प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स का मान लिख दिया हूँ, हालांकि मैं एक एक करके सबको सिद्ध करूँगा। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, ये सब का वैल्यू अभी मैं निकालूंगा और आपके सामने ही इसको मैं प्रूव करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि इस पूरे सेशन में क्या होने वाला है आपको पता चल जाए। याद रहे बच्चों, इसके पहले वाले सेशन में मैं कई सारे एंगल्स का मान निकाला था, जैसे 22.5 डिग्री का मान मैं आपको निकाल के दिखाया था और उसको मैं सिद्ध किया था, समझ गए। तो होप कि आप उस सेशन को जरूर एंजॉय किए होंगे बच्चों। मैं 7.5 डिग्री का मान आपको निकाला था, हाँ, तो वो आप सेशन को एंजॉय किए होंगे, समझ गए होंगे, उसमें कोई आपको समस्या नहीं रही होगी। यदि समस्या होती तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे फोन करके, कमेंट करके या मैसेज करके जरूर पूछते। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस सेशन को हम लोग एंजॉय करते हैं। आइए अब हम लोग साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे होगा। प्रूफ, जिसका मान निकालना है आप उसको थीटा ले लीजिए, यानी कि लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब क्या है कि इस 18 यानी कि इस 18 को आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि एक ऐसा एंगल ना आ जाए जिसका आप मान, जिसका वैल्यू आप जानते हैं। जैसे 18 को आप 5 बार पढ़िएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, इसीलिए इसको दोनों तरफ आप क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि 5 थीटा इक्वल टू 18 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू आपका हो गया 90 डिग्री। और अब आप इसको लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए, कहने का मतलब है 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक, अब आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए क्योंकि आपको साइन का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो गया। और हम लोग अब दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं। हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी का यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आपका हो जाएगा 3। समझ गए। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप
इस cos थीटा और cos थीटा को हटा दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, यानी कि 2 sin थीटा इक्वल टू 4। अब cos थीटा को आप साइन में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 हो गया। इसको तोड़ दीजिए बाबू, तो 2 sin थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, सबको उठा के इस तरफ लेते आइए, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा है, लिख लीजिए, और 4 से 3 गया 1, और इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, और हम जानते हैं कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाता है। और इसी फॉर्मूला को आप यहां पर पुट कीजिए, याद रहे कि x के जगह पर यहां पर साइन थीटा, समझिए x के जगह पर क्या है साइन थीटा, तो प्यारे बच्चों आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह पे आपका है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर भी 4 है, सी के जगह पर आपके पास -1 है, और बाय 2a के जगह पर आपके पास 4 है, a के जगह पर हम लोग 4 लेंगे। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 चौके 16 और 16 और 4 16 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो आप यहां पर लिख दीजिए 20 बाय 4 टू ज़ 8। और अब क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस, देखिए 20 लिखे हैं तो 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो 4 इंटू 5 बाय 8 इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, √5 बाय 8, कहने का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस √5 बाय 8, ये आपका कट गया कितना बार में, तो 4 बार में, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 बाय 4, आप इसको 2 बार में लिख दीजिए, तो 2 बार में आप कैसे लिखिएगा इसको, तो आपको लिखना है साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस √5 बाय 4 और साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस √5 बाय 4। एक बार मैं पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया और एक बार निगेटिव साइन के साथ ले लिया। अब देखिए तो क्या हुआ, अब √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, और 2 पॉइंट समथिंग से यदि एक को आप माइनस कीजिएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव है यानी कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा, और यह साइन थीटा आप निकाल रहे थे, जबकि थीटा आपका 18 डिग्री है, और 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन तो नेगेटिव हो गया, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1 बाय 4, और यहाँ पे साइन 18 डिग्री इक्वल टू -√5 माइनस 1 बाय 4, यहाँ पे लिखिएगा नॉट पॉसिबल, समझिए क्या लिखिएगा, नॉट पॉसिबल इज 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 18 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
इसीलिए साइन को पॉजिटिव ही होना चाहिए। कहने का मतलब है फाइनली आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4, और यही आपका प्यारे बच्चों हो गया आंसर। हम लोग क्या निकाले, साइन 18 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, तो और एक चीज देखिए, तो और आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो क्या कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस 90 में आप क्या माइनस कीजिएगा ताकि आपका 18 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 19 में आपको 72 माइनस करना पड़ेगा, तो साइन 90 - 72 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 ही होगा। समझ गए, √5 - 1/4, और साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 72 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4। मैं अच्छे से लिख देता हूं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि साइन 18 डिग्री या कॉस 72 डिग्री दोनों ही वैल्यू समान होता है। समझ गए, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहां पर आप लिख सकते थे इस तरह से कॉस 72 डिग्री, और ये दोनों ही आपका क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। समझ गए, तो बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि आपका साइन 18 डिग्री हो या कॉस 72 डिग्री हो, इस दोनों का ही मान √5 - 1/4 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सिद्ध करते हैं कॉस 18 डिग्री या साइन 72 डिग्री का वैल्यू होता है √10 + 2 √5/4। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं वी नो कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। समझ गए क्या हो जाएगा, तो हाँ cos 18 डिग्री इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अभी हम लोग प्यारे बच्चों वैल्यू निकाले थे, क्या वैल्यू निकाले थे कि cos 18 डिग्री इक्वल टू √1 - साइन 18 डिग्री के वैल्यू निकाले थे, अभी निकाले थे क्या कि √5 - 1/4, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या कि cos 18 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 माइनस ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 16 हो गया। कहने का मतलब है कि cos 18 डिग्री इक्वल टू √ हाँ आप क्या कीजिए 16 यानी कि 16 को एलसीएम ले लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आपका हो गया 2√5। कहने का मतलब क्या मिल गया प्यारे बच्चों, तो 16 से 5 गया आपका 11, 11 और 11 से 1 गया तो आपका हो गया 10, यानी कि 10 + 2√5
बाय 16। आप ऐसा कीजिए कि आप क्या कीजिए, तो अब आप इसको लिख सकते हैं cos 18 डिग्री इक्वल टू, ऊपर आपका हो गया 10 प्लस 2√5 और नीचे 16 है, 16 है, जिसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 4 होता है, 4 होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4। और देखिए यही हम लोगों को दिखाना है, समझ गए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव कर दिए। फिर क्या कहता है, आपको दिखाना है कि cos 7 sin 72 डिग्री भी वही होता है। तो आप इस cos 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 से 72 घटाइएगा तो 18 ही होगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है अंडर रूट 10 प्लस 2√5/4। और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। नहीं, क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। देयरफॉर sin 72 डिग्री इक्वल टू √10 प्लस 2√5/4। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। देख लीजिए, यही दो चीज हम लोगों को दिखाना था, ये दोनों आपका इक्वल है। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। आप इसको लिख दीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एंगल का मान निकालते हैं। cos 36 डिग्री या sin 54 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ, वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, cos 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यानी कि cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री। अभी आप इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो √5 माइनस 1/4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और नीचे 4 चौके 16, ये आपका कैंसिल हो गया 8 बार में। कहने का मतलब है 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5/8 हो गया। तो आपका 8 एलसीएम हो जाएगा, समझ गए, 8 एलसीएम। तो 8 एकम 8 माइनस 5 और 1 6, यानी कि 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2√5। कहने का मतलब है कि cos 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए 8 से 6 गया, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी कि 2 प्लस 2√5/8। आप ऐसा कीजिए बाबू कि cos 36 डिग्री इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो √5 प्लस 1/8 हो जाएगा, ये कैंसिल। कहने का मतलब है cos 36 डिग्री यानी कि cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4 और यही आपका हो गया प्रूफ। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर दिए, हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, हम लोगों को sin 54 डिग्री भी दिखाना यही होगा। तो कैसे आप दिखाइएगा, देखिए, तो cos 90 डिग्री से यदि 54 डिग्री घटाइएगा तो आपका तो 36 डिग्री ही बचेगा। और ये किसके बराबर है, तो √5 प्लस 1/4 और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन 54 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। और इस प्रकार से हम लोग
इसे भी सिद्ध करें। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। साइन 36 डिग्री या कॉस 54 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ वी नो, यानी कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री हो गया। 1 माइनस कॉस 36 डिग्री, अभी आप जस्ट पहले पढ़े थे, क्या होता है, ये होता है रूट 5 प्लस 1 बाय 4, इसका होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 5 इंटू 1 बाय 4 का स्क्वायर आपका हो गया 60। कहने का मतलब है कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए 16 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 16 इंटू 1 16 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 6 माइनस 2 रूट 5। कहने का मतलब है कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 16 से 6 गया, यानी कि 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 और 16 है, 16 है, जिसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 4 होगा, और लिख दिए। और यही प्यारे बच्चों हम लोगों को दिखाना था, समझ गए। साथ में cos 54 डिग्री भी दिखाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, तो साइन 90 में आप 54 माइनस कीजिएगा तो 36 ही होगा, जो कि आपका अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि आपका cos 54 डिग्री इक्वल टू रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 हो गया। देख लीजिए दोनों सेम ही है, समझ गए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग कई सारे एंगल का मान निकालें। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब आप इसको नोट कीजिए।